नमस्कार दोस्तों, मेरी अजीबोगरीब वेशभूषा पर मत जाएं। दिल्ली में आज इतनी ठंड है कि आप दिल्ली में इतना सब कुछ लपेटे बिना बाहर निकल ही नहीं सकते। और वैसे भी दिल्ली जो है वो मफलर मैन के लिए जानी जाती है। मफलर मैन जानते हैं आप? हमारे अरविंद केजरीवाल साहब। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय ये साबित करने में लगे हुए हैं कि किसानों का इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो वो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने सबसे पहले ये कानून अपने गजट में शामिल किए। जो 3 कृषि कानून लागू किए हैं अभी, उन्हें सबसे पहले दिल्ली सरकार ने अपने गजट में शामिल किया था। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे, या मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर थे, जो किसानों के बीच पहुँचे थे सिंघू बॉर्डर पर उनसे मिलने के लिए। और उनका एकमात्र जो इस बारे में उद्देश्य था, उनका उद्देश्य ये था कि वहाँ जाकर किसानों के बीच ये दिखाना कि किसानों के हितैषी कितने बड़े अरविंद केजरीवाल हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने एक लाइव किया था पिछले दिनों, और उसमें आपको मैंने ये बताने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि आखिर अरविंद केजरीवाल किसानों को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों है। और अब उनका जो सेंस है वो इतना ज़्यादा जागृत हो गया है कि उन्होंने इस आंदोलन के बूते ये भी कह दिया है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि उनका कॉन्फिडेंस इतने हाई लेवल पर पहुंच चुका है, और उन्हें ये लग रहा है कि अब किसानों के बीच में उनकी लोकप्रियता, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता टॉप पर जा रही है। अरविंद केजरीवाल इसके लिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं राहुल गांधी से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो जानते हैं कि वैसे अरविंद केजरीवाल पहले से ही इसके मास्टर हैं, न्यूसेंस वैल्यू कैसे क्रिएट की जाती है इसके वो पहले से ही मास्टर हैं। लेकिन आज जो उन्होंने एक्ट किया है, उन्होंने साबित कर दिया कि वो राहुल गांधी को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया विशेष, और इस विधानसभा सत्र में जो अपनी गलती थी उसे सुधारने का प्रयास किया। गलती क्या थी? गलती ये थी कि जब कृषि कानून लागू हुए थे तो उस समय सारे प्रदेश जितने भी हैं उन सबको अपने गजट में इन्हें शामिल करना होता है। केंद्र द्वारा पारित किए गए सारे कानूनों को अपने गजट में शामिल करने के बाद आपको गजट का प्रकाशन करना होता है, और ये दिखाना होता है कि जी हाँ, जो केंद्र ने फैसले लिए हैं उन्हें हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और अरविंद केजरीवाल उनमें सबसे पहले थे। लेकिन जैसे जैसे पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर इस अभियान को लेके आगे बढ़ने लगे, और अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि कैप्टन अमरिंदर अब इसमें लीड बना रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर को हो सकता है कि इसमें बढ़त मिलने जा रही है, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की आंखें खुली। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये पता लगा कि शायद किसी ने, उनके साथी ने उन्हें जगाया, और उन्होंने ये बताया कि देखिए 2 साल बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और दिल्ली के बाद अगर आम आदमी पार्टी कहीं पर स्ट्रॉन्ग है तो वो पंजाब में है। और तब जाकर कहीं पार्टी की आंख खुली। भगवंत मान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाब के आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा कि केजरीवाल जी ज़रा कुछ करिए किसानों के बारे में। अगर पंजाब के चुनाव लड़ने हैं तो दिल्ली का तो मुफ्त टिकट बांट के जीता जा सकता है, लेकिन पंजाब का चुनाव जीतने के लिए कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। और इसके लिए अरविंद केजरीवाल को ये आभास हुआ, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि हमने तो इन कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा का सत्र बुलाकर तीनों कानूनों को कंडम कर दिया, आपने क्या किया? और ये अरविंद केजरीवाल के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। अरविंद केजरीवाल को लगा वास्तव में हाँ, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, और कैप्टन अमरिंदर किसानों के हितैषी बन गए और लीड लेने की उन्होंने कोशिश की। तो इसके बाद शुरू हुई अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स। मैं डर्टी पॉलिटिक्स इसलिए कह रहा हूँ कि जब पिछले दिनों कैप्टन अमरिंदर अमित शाह से मिलने के लिए आए, अभी जबकि किसानों ने दिल्ली को घेर लिया था, उसी दौरान तो कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात
अमित शाह के साथ जो हुई, उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा प्रोपगेंडा खड़ा किया। आम आदमी पार्टी ने ये कहकर प्रचारित कर दिया कि अमरिंदर के बेटे के खिलाफ जो ईडी के मामले चल रहे हैं, उन सब में माफ़ी लेने के लिए अमरिंदर सिंह अमित शाह के पास आए हैं और अमित शाह को उनके पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने आए हैं कि जो प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए, उनके खिलाफ़ कुछ ऐसा मत कीजिए कि मुझे मेरे बेटे के साथ मुश्किलें हों। हालांकि कैप्टन अमरिंदर ने इस बारे में कभी ये नहीं कहा कि वो किस लिए मिलने के लिए आए थे। कैप्टन अमरिंदर ने साफ तौर पर यह कहा कि वो किसानों के मसले के लिए अमित शाह से मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि आप इस मसले को जल्द से निपटवाइए, इसे सिंसियरली लीजिए, तभी किसानों का आंदोलन यहाँ पर ख़त्म हो पाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो टीम है, उसकी डर्टी ट्रिक्स का कोई तोड़ नहीं है। बीजेपी का जो आईटी सेल है, उसे भी इन्होंने फेल कर दिया है। इसके बाद ये तय हुआ, पार्टी ने ये तय किया कि किसान आंदोलन में जो सहानुभूति अमरिंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों ना हम ले लें। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिलने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने मंच साझा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वहाँ पर जाकर ये कहा कि मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं आप लोगों का सेवादार हूँ और मुझे केवल सेवा करनी है आप लोगों की। वहाँ किसानों के लिए खाने पीने का सामान बांटा गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अरविंद केजरीवाल ने वितरित कराई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दोस्तों ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल की जब टीम है, अरविंद केजरीवाल की टीम ने नए सिरे से इस सारे घटनाक्रम पर काम करना शुरू किया और इस पर घटनाक्रम पर जो सारा काम हुआ, उसी के तहत ये भी तय किया गया कि जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और जो गलती हमने इसे गजट में शामिल करके की थी, उसको सुधारा जाए। कैप्टन अमरिंदर को जो लीड मिल रही है, उसे ख़त्म किया जाए और इसके लिए ये विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया। हालांकि बीजेपी वालों ने खूब हंगामा भी किया बाहर। उन्होंने कहा कि एमसीडी का जो पैसा दबा रखा है केजरीवाल सरकार ने, उसे रिलीज करे। इस मामले को लेकर केजरीवाल के घर पर बीजेपी वाले 11 दिन से धरना दे रहे हैं, जो मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने भी नाराज़गी जता दी है कि भाई आप घर के बाहर धरना कब तक देते रहेंगे, अपने मामले को सुलझाइए। तो ये सब चीज़ें चल ही रही हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक और स्टंट किया। उन्होंने ये किया कि इस सेशन के दौरान जो कृषि बिल हैं, उनकी प्रतियों को फाड़ दिया और साथ ही बड़ी मैच्योरिटी के साथ ये कहा कि मुझे बड़ा दर्द हो रहा है इन कृषि बिलों को फाड़ते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि इन कृषि बिलों को अगर फाड़ा नहीं गया, इन कानूनों को, तो ये किसानों के साथ विश्वासघात होगा और मैं किसानों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। उनके कई और विधायकों ने भी इसे फाड़ा और अरविंद केजरीवाल ने एक लंबी चौड़ी स्पीच दी इस मामले को लेकर। उसके कुछ अंश मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देश का किसान ठंड में सड़कों पर है, मैं उनकी पीड़ा के साथ खड़ा हूँ। 20 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। केंद्र से पूछना चाहता हूँ कि आप कितनी जान लोगे, और बला 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 इस तरह की बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि केंद्र का कहना है कि किसान को कानून समझ नहीं आ रहा है। आज योगी आदित्यनाथ यूपी में बड़ी रैली कर रहे हैं, मैं सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीन नहीं जाएगी, मंडी बंद नहीं होगी, ये फ़ायदा है क्या? किसी से पूछो तो एक लाइन लटा रखी है, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। इस चीज़ को लेकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी हमला किया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने जब प्रतियां फाड़ी तो ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था टीवी चैनलों पर, और मुझे याद आ गई राहुल गांधी की, जब राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव को जेल से निकलवाने के लिए प्रतियां फाड़ी थी अध्यादेश की, और ये अध्यादेश जो कि उनकी ही सरकार लाई थी 2014 में। तो अब राहुल गांधी की तरह ही इनेक्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को। ये लग रहा है कि किसानों के इस आंदोलन के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाकर वे लोग न सिर्फ पंजाब की राजनीति में बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी दखल कर सकते हैं, क्योंकि इस आंदोलन से जो जुड़े हुए किसान हैं वो ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हैं, और इन तीनों स्टेट में ही आम आदमी पार्टी लंबे समय से सक्रिय है। हरियाणा में पिछली बार सारी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। पंजाब में दूसरे नंबर की पार्टी है विधानसभा में आम आदमी पार्टी, और अब संजय सिंह को सपना आ रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं उत्तर प्रदेश का, और इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी कुछ सीटें जीत ले।
संजय सिंह को दरअसल ख्वाब क्यों आ रहा है? संजय सिंह को ख्वाब इसलिए आ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष इस समय शून्य है। ये बात बिल्कुल सही है। अखिलेश यादव बहुत वीक हैं, मायावती बिल्कुल जीरो हैं, कांग्रेस तो माइनस में चली गई है। तो अरविंद केजरीवाल की टीम को ये लग रहा है कि अगर हम एक विकल्प के रूप में जाते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तो हो सकता है इसका हमें फ़ायदा मिले। और यही वजह है कि उन्होंने ये घोषणा भी कर दी है कि हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहरहाल फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल ने ये साबित कर दिया है कि उनसे बड़ा किसानों का हितैषी नेता इस देश में नहीं है। बाकी सब जितने भी नेता हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनके कार्यकर्ता ही सड़कों पर हैं जो किसानों के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इसका क्या फ़ायदा होता है, पंजाब के चुनाव में उसका लाभ उठा पाते हैं या नहीं, उत्तर प्रदेश के किसान अरविंद केजरीवाल को स्वीकार करते हैं या नहीं। इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।